हेलो गाइस, तो चलिए फटाफट से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यहाँ मैं पहचान लिख दिया हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए जब भी किसी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है और उसके साथ वाक्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समय अगर दिया रहता है, देखिए इसके साथ मैं समय भी लिख दिया हूँ। तो समय अगर दिया रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी तो आता है, तो आखिर इसमें अंतर क्या है। तो मैं उन विद्यार्थियों से बताना चाहता हूँ कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल और केवल किसका अंतर होता है, समय का अंतर होता है। अगर पहचान इसका देखेंगे, लास्ट में आइडेंटिटी देखेंगे तो आप बिल्कुल ही भ्रमित हो जाएंगे। तो भ्रमित न होइए, इसलिए जब भी रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसके साथ अगर समय आया है तो पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर समय नहीं आया है तो केवल और केवल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को सही तरीके से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके लिए फार्मूले को ऑलरेडी लिख दिया हूँ। देखिए इसका फार्मूला क्या है, पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सभी प्रकार के सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप लगाएंगे हेड, हेड के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद उसमें आईएनजी लिखेंगे आप, आईएनजी के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट में प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी उसमें टाइम आता है, समय आता है, आप उसको लिखते हैं और इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी परफेक्ट के कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बना पाएंगे। देखिए तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं ये सभी चीजें बता दिया, इसका आइडेंटिटी बताया, फार्मूला क्या होगा आप जान गए। अब इसको आप मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए कि कितना आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुवाद, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद को करना, बनाना। तो देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दूं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से एक कहानी लिख रहा था। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा गया है, वह 2 दिन से एक कहानी लिख रहा था। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आ गया रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर केवल रहा था नहीं आया, बल्कि इसमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इस तरीके से जब केवल और केवल रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट का कंटीन्यूअस होता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ यहाँ पर या कहीं भी वाक्य में अगर टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो हो जाएगा आपका पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए अब इसको कितना आसानी से आप बनाएंगे, चुटकियों में आप ऐसे वाक्यों को सॉल्व करके रख देंगे। देखिए इसी तरीके से हनुमान सर के वीडियो से जुड़े रहिए, जिससे आपको अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर वह का हो जाएगा ही, आप क्या लगाएंगे, हेड, हेड के बाद आपको लिखना है बीन। इतना तो हर एक सेंटेंस में होगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो देखिए ही हैड बीन, लास्ट में आ जाइए लिखना, तो लिखना का हो जाएगा राइट, राइट में आप लगाएंगे आईएनजी। तो देखिए ही हैड बीन राइटिंग। अब इधर आप बढ़िए, इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला आपको, एक कहानी। देखिए आप कहाँ तक आ गए हैं, वर्ब प्लस आईएनजी तक आ गए हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो निरंतर इधर बढ़िए, तो क्या हो गया, ही हैड बीन,
लिखना तक आ गए, इधर बढ़े तो राइटिंग हो गया, बचा क्या, एक कहानी, तो हो जाएगा अ स्टोरी। तो ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। और फिर आप इधर बढ़ेंगे तो इसी से के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप किसका प्रयोग करते हैं, इसी से का मीनिंग परफेक्ट के कंटिन्यूअस में, कोई भी परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो, इसी से के लिए आप या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे, यह मैं प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में बताया था कि जब समय क्या हो, निश्चित हो, मतलब इसके पहले जो समय आया है अगर निश्चित है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके पहले जो समय आया है वो निश्चित नहीं है, क्यों, क्योंकि पता नहीं कब का 2 दिन, वो बिल्कुल ही ज्ञात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, जब समय ज्ञात न हो, यानी जब पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, अनिश्चित समय हो, किसी तरीके से आपको समझना हो आप समझिए, तो इस तरीके से यहाँ पर पार होता है, बचा क्या समय, समय 2 दिन, तो 2 के लिए आप लिखेंगे 2 और दिन का हो जाएगा डेज। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप छुट्टियों में कभी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आप समझते हैं, सीखते हैं, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए वह 2 दिन से एक कहानी लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 days। तो इस प्रकार से देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं सरल बना देता हूँ, जिससे आप और भी आसान अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, अब और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त करता हूँ। देखिए टेंस का जो भय होता है सभी बच्चों में होता है, सभी स्टूडेंट में होता है, लेकिन मेरे वीडियोस अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% गारंटी है कि टेंस का जो भय है वो बिल्कुल ही आपके माइंड से दूर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए मैं अब इसका अगला एग्जांपल बताता हूँ, देख लीजिए, सुबह से वे सुबह से अपना पतंग उड़ा रहे थे। वे सुबह से अपना पतंग उड़ा रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट, वे जो काम कर रहे हैं पतंग उड़ाने का, यहाँ पर रहे थे आया है, लेकिन ये जो काम हो रहा है इसका देखिए समय दिया है सुबह से, और क्या आ गया, लास्ट में रहे थे आ गया। तो आप क्या पहचाने, ये जो टेंस है यह पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप धड़ल्ले से इसको बनाएंगे, तो देखिए दे हो गया, आपको लिख लेना है हैड बीन, इतना इजी है, इसमें तो कोई भी दिमाग लगने वाला नहीं है। तो दे हैड बीन, आप लास्ट में आ जाइए, तो लास्ट में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उड़ाना का होता है फ्लाई, लेकिन परफेक्ट के कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इस प्रकार से दे हैड बीन फ्लाइंग। अब फिर इधर बढ़िए, तो क्या उड़ा रहे थे, अपना पतंग उड़ा रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डे के अनुसार आप क्या लिख पाएंगे, देयर लिख पाएंगे अपना का मीनिंग, और यहाँ पे पतंग का हो जाएगा काइट। अब कब से उड़ा रहे थे, देखिए यहाँ पर से के लिए हमको सिंस लिखना है या फॉर लिखना है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसके पहले आया हुआ जो समय है वह करेगा। तो देखिए यहाँ पर सुबह आया है, तो सुबह एक देखिए निश्चित समय होता है, इसलिए आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह दोपहर शाम ये सब के सब, आधी रात, ये सभी निश्चित समय होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, इसलिए देखिए मैं यहाँ पर सिंस लिख दिया, और सुबह का आप क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही चुटकियों में अनुवाद हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, हम कई घंटों से हम कई घंटों से एक पत्र लिख रहे थे। अब देखिए
हम कई घंटों से एक पत्र लिख रहे थे, तो यहाँ पर देख लीजिए हम का हो जाएगा वी, वी के साथ आप लगाएंगे हेड, हेड के बाद हो जाएगा बीन, बीन के बाद आपको चाहिए वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर लिख रहे थे तो लिखना का स्टूडेंट होता है राइट, इसमें हो जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा वी हैड बीन राइटिंग। अब क्या लिख रहे थे, एक पत्र, हो जाएगा अ लेटर। अब कब से लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए से आया है, इसके पहले का जो समय है कई घंटे, अब पता नहीं कब का कई घंटा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप यूज करेंगे फार, और कई का होता है मेनी, और घंटे का होता है आवर्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ, अनेक एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको क्या कीजिए, समझिए, जानिए, और इसको आप अच्छी तरीके से लिख पाइए, पढ़ पाइए और बोल पाइए। तो देखिए यहाँ पर हो गया यह पास्ट का परफेक्ट का कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य इसमें निगेटिव होंगे तो आप क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा यह निगेटिव सेंटेंस इसका। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो अगर क्या से शुरू होगा तो हैड को पहले कर देंगे, अगर क्या कब क्यों बीच में आएगा तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको हैड का प्रयोग करना है, और क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यह मैं आशा करता हूँ ये जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरीके से वीडियो से जुड़े रहिए और इस प्रकार से ऐसे टॉपिक का अध्ययन करते रहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।